हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। तो हमने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्कस कर दिया है पीडब्ल्यूडी चैप्टर के बारे में, जो फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट। तो उन लोग के बारे में पूरा डिटेल्स में, उस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल्स में डिस्कस कर दिया है। तो टेंडर चैप्टर जो अभी कंप्लीट कर दिए हैं, तो उसमें अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो आप आसानी से जा कर के प्ले लिस्ट में या लिंक आइकन पे दिया जाएगा, आप आसानी से देख सकते हो। तो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और न्यू चैप्टर में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है आप पूरे डिटेल्स में देखेंगे और हर एक वीडियो लेक्चर को देखेंगे। और जो वीडियो लेक्चर आपका छूट गया है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आसानी से देख सकते हो। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का। आप देख सकते हैं यहाँ पर चैप्टर 4 यूनिट 4, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का यूनिट 4 है। तो न्यू चैप्टर का नेम है अकाउंट्स इन पीडब्ल्यूडी। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एंड टॉपिक भी इम्पोर्टेंट रहेगा आज। वेरियस अकाउंट्स फॉर्म्स एंड देयर यूजेज। तो मेजरमेंट बुक इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे मेजरमेंट बुक। तो मेजरमेंट बुक क्या होता है उसके बारे में डिटेल्स में देखेंगे एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं हम लोग फील्ड में, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेजरमेंट बुक होता क्या है। तो पूरा डिटेल्स में वीडियो को देखना, एंड तक ज़रूर देखना। तो हम स्टार्ट करते हैं अब कि मेजरमेंट बुक होता क्या है और सिविल इंजीनियरिंग में इसका कहाँ पर यूज होता है। तो मेजरमेंट बुक एक्चुअली एक रिकॉर्ड होता है जो कि किसी भी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा रखा जाता है। तो अब डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट बुक होता क्या है। मेजरमेंट बुक किसी भी डिपार्टमेंट का कंस्ट्रक्शन वर्क एग्जीक्यूट कराने वाली कंपनी या एजेंसी द्वारा यूज की जाने वाली बुक्स है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए वर्क का क्वांटिटीज एंड डेट के साथ रिकॉर्ड की जाती है। मेजरमेंट बुक का यूज जनरली जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा किया जाता है, जिन पर प्रोजेक्ट या साइट की जिम्मेदारी होती है। इसमें अकाउंट वर्क्स को मेंटेन किया जाता है, मीन्स कि जितना भी अकाउंट वर्क होगा वो सब इसमें मेंटेन किया जाता है। एंड अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर कितना काम कराया, आज कितना लेबर आया, कितना मटेरियल यूज हुआ, कितना बैग सीमेंट यूज हुआ, कितना कंक्रीट का मटेरियल यूज किया गया, एंड कितना एग्रीगेट यूज किया गया, सेंड का क्वांटिटी क्या है, उसी टाइप से और भी बहुत सारे हैं मटेरियल्स हैं, जैसे कि रिइंफोर्समेंट है। तो वो सब कितना यूज किया गया इसके बारे में डिटेल से रिकॉर्ड रखा जाता है। तो यह जूनियर इंजीनियर मेजरमेंट का बुक जनरली जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा किया जाता है, जिन पर प्रोजेक्ट या साइट की जिम्मेदारी होती है। इसमें अकाउंट वर्क्स को मेंटेन किया जाता है और यह कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फॉलो करता है, जो कोर्ट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो मेजरमेंट बुक हर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के पास होती है और वो क्या करती है कि जो साइट इंचार्ज होता है, अगर जूनियर इंजीनियर है या फिर असिस्टेंट इंजीनियर है, जो बिल पास करेगा फाइनली, तो वही इस बुक को फॉलो करता है, मेजरमेंट बुक को। तो अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि मेजरमेंट बुक लैंग्वेज में देखेंगे तो डिटेल्स से आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेजरमेंट बुक किसी भी डिपार्टमेंट या कंस्ट्रक्शन वर्क को एग्जीक्यूट करने वाली एजेंसी या कंपनी जो होती है उसके द्वारा यूज किया जाता है। तो जिसमें कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जितना भी वर्क किया गया, क्वांटिटीज, वर्क का क्वांटिटीज डेट के साथ रिकॉर्ड किया जाता है, कितना अमाउंट किसको पे किया गया, कितना डेली वेज का बिल बना, तो उसी टाइप से पूरा रिकॉर्ड किया जाता है मेजरमेंट बुक में। तो मेजरमेंट बुक का यूज जनरली जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। तो अब देखते हैं लैंग्वेज में हम लोग की मेजरमेंट बुक क्या होता है। इट इज़ द बुक इन विच मेजरमेंट ऑफ ऑल वर्क्स एंड सप्लायर्स आर रिकॉर्ड्स एंड रिकॉर्ड्स इन मेजरमेंट बुक नंबर 23 एंड पेमेंट ऑफ ऑल वर्क इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट रिकॉर्डेड। तो मेजरमेंट बुक देख सकते हैं आप, फर्स्ट पॉइंट में है इट इज़ द बुक इन विच मेजरमेंट ऑफ ऑल वर्क्स। तो जितना भी वर्क्स होता है, वर्क मटेरियल का सप्लाई होता है एंड जितने भी टाइप्स के क्वांटिटीज ऑफ वर्क होता है वो सब इसमें रिकॉर्ड किया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट रिकॉर्ड एंट्रीज आर मेड बाय जूनियर इंजीनियर एंड सर्टिफाइड बाय एसडीओ ऑफ द डिपार्टमेंट और असिस्टेंट इंजीनियर। तो जो डिपार्टमेंट उनका एसडीओ होता है, सब डिविजनल ऑफिसर होता है, जिसको असिस्टेंट इंजीनियर हम लोग बोलते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है कि ये सर्टिफाइड किया जाता है और जूनियर इंजीनियर जो साइट इंचार्ज होता है उसको दिया जाता है और वो अकाउंट का रिकॉर्ड रखता है पूरा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी फॉलोड इन रिलेशन विथ मेजरमेंट बुक। तो ये सब पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मेजरमेंट बुक में ध्यान में रखा जाता है और उसका यूज किया जाता है। देखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीरियडिक वर्क्स आर सर्टिफाइड। तो सर्टिफाइड होना चाहिए कैलकुलेशन जो पीरियडिकल वर्क्स होता है उसका। मेजरमेंट आर टेकन एक्यूरेटली परफेक्टली विथ स्टील टेप। तो जो मेजरमेंट होता है वो टेप एंड चेन के द्वारा किया जाना चाहिए और परफेक्टली होना चाहिए, एक्यूरेटली, प्रेफरेबली विथ स्टील टेप, और स्टील टेप जो होता है उसके द्वारा मेजरमेंट होना चाहिए। ऑल एंट्रीज आर रिसीव्ड इन इंक डायरेक्टली इन मेजरमेंट बुक। तो जितना भी एंट्रीज होता है वो रिसीव किया जाता है डायरेक्ट, आप इंक से लेके, उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं करते। अगर कोई भी करेक्शन करते हैं तो वो डिपार्टमेंट का जो अथॉरिटी होता है उससे आप या तो उस पेज को रिमूव करना पड़ेगा या फिर उससे साइन, इनिशियल साइन कराना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नो एंट्री इज अलाउड टू बी इरेज्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट कि कोई भी एंट्रीज अलाउड नहीं होगा इरेज करने का, और ना ही उसमें कोई इरेज किया आता है और ना ही कोई एंट्री किया आता है। इफ़ एनी करेक्शन इज रिक्वायर्ड इट मस्ट इनिशिएटेड बाय द ऑफिसर हु मेड द मेजरमेंट। और अगर कोई भी करेक्शन आप कर रहे हैं तो जो मेजरमेंट किया है, जिस ऑफिसर के द्वारा जिसके सामने में मेजरमेंट कराया गया है, यह पूरा रिकॉर्ड किया गया है मेजरमेंट बुक में जो डाटा है, तो वो इनिशियल साइन करता है, इसके बाद ही तब उसका करेक्शन होता है, तो वही उसका करेक्शन भी करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं, 6 पॉइंट, मेजरमेंट आर टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड हिज सिग्नेचर इज टेकन इन मेजरमेंट बुक। तो जो भी मेजरमेंट होता है कंस्ट्रक्शन साइट का या फिर जहाँ पर वर्क का एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर प्रेजेंट रहता है एंड उसका सिग्नेचर होता है मेजरमेंट बुक में। तो मेजरमेंट बुक का फॉर्मेट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसमें भी देख सकते हैं, थंबनेल में ही दिया गया है, तो थंबनेल में भी आप जा कर के देख सकते हैं वीडियो को रोक करके, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, दिस फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क विच कैन बी मेजर्ड, इट गिव्स ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ ऑल वर्क। तो ये क्या कहता है, 7 पॉइंट, दिस फॉर्म्स ए बेसिस ऑफ पेमेंट ऑफ ऑल आइटम ऑफ वर्क विच कैन बी मेजर्ड। तो ये पेमेंट के बेसिस पे, इसके बेसिस वर्क के बेसिस पे ही पेमेंट जब किया आता है तो उसका रिकॉर्ड भी मेजरमेंट बुक में ही किया आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट गिव्स ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ ऑल वर्क। और मेजरमेंट बुक में जितना भी ओरिजिनल रिकॉर्ड होता है वही इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। अभी हम फोर्थ पॉइंट जब देख रहे थे एंड 5th पॉइंट कि इसमें कोई भी इरेज नहीं किया था और ना ही कोई करेक्शन किया था। अगर करेक्शन किया आता है तो जिसके सामने मेजरमेंट हुआ है, जो जिसके सामने मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड किया गया डाटा, वो इनिशियल करेगा, तभी इनिशियल साइन करेगा, तभी आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड कंटिन्यूसली एंड नो ब्लैंक पेजेस लेफ्ट और टर्न ऑफ। तो कोई भी ब्लैंक पेज आप लेफ्ट नहीं कर सकते, टर्न ऑफ नहीं कर, एनी पेजेज लेफ्ट ब्लैंक शुड बी कैंसिल्ड बाय डायगोनल लाइंस एंड साइंड बाय ऑथोरिटी। तो कोई भी एंट्रीज आप करते हैं, सपोज एक पेज है, ये दूसरा पेज है एंड इसके बाद टर्न ऑफ करेंगे, तो अगर इस पेज में आप लिख दिए और ये पेज गलती से भी छूट गया या फिर आप छोड़ दिए, तो नेक्स्ट पेज जो होगा तो उसमें लिख दिए, तो इस पेज को डायगोनल से ऐसे करके काट दिया जाता है, तो इधर से काट दिया जाता है या फिर इधर से काट दिया जाता है। तो ये इसका रूल है मेजरमेंट बुक में रिकॉर्ड करने का। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एन ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स। ये एक ऑडिटेबल डॉक्यूमेंट्स है
नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ मेजरमेंट बुक इज ए वेरी सीरियस मैटर एंड शुड बी इमीडिएटली रिपोर्टेड टू हायर अथॉरिटीज। अगर किसी भी रीजन से मेजरमेंट बुक लॉस हो जाता है या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर करप्शन में फंस जाता है, घोटाला में फंस जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि स्कैम होने लगता है, तो वो क्या करता है मेजरमेंट बुक ही गायब कर देता है। तो वो क्या करता है कि मेजरमेंट बुक गायब कर देता है या फिर किसी रीजन से अगर वो खो गया तो उस कंडीशन में क्या होता है हो जाता है, तो वो हायर अथॉरिटी जो होता है उसको इन्फॉर्म कर दिया था और रिटर्न में दिया था, वो रिपोर्ट कर देता है। तो दो कंडीशन में ये होता है, एक तो आप भुला गए किसी भी रीजन से, कहीं पर आप अगर साइड से जा रहे थे ऑफिस और उसी कंडीशन में कुछ हुआ और आपका मेजरमेंट बुक खो गया, या फिर कभी कभी होता है कि जूनियर इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर घोटाला में फंसने लगता है तो वो मेजरमेंट बुक ही गायब कर देता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वो हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट कर देता है कि हमारे पास मेजरमेंट बुक नहीं है, वो खो गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है the measurement book contains name of work, name of contractor, data of measurement, location, date of work, order, number of measurement। तो जहाँ पर भी मेजरमेंट बुक यूज किया था तो वहाँ का लोकेशन, डेट, मेजरमेंट क्या क्या हुआ वो सब पूरा नोट्स किया था, नंबर ऑफ मेजरमेंट भी उसमें डाटा को रिकॉर्ड किया जाता है। तो उम्मीद है आपको मेजरमेंट बुक समझ में आ गया होगा कि मेजरमेंट बुक क्या होता है, इसका कहाँ पर यूज होता है। तो आज के लेक्चर में इतना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।